हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त एक टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आईआईटी जैम 2025 का एग्जाम लिखने जा रहे हो या एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो बात यह है कि अगर आप लोग आईआईटी जैम एग्जामिनेशंस को देने जा रहे हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार आईआईटी जैम एग्जाम्स दे ना दे, क्वालिफाई करें या कैसे होगा, और आईआईटी जैम एग्जाम्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप सोचते हो तो मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ के लिए प्रॉपर गाइड करूँगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आईआईटी जैम एग्जाम्स क्या है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें है आओ जाने आईआईटी जैम 2025 को, तो वाला वीडियो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे कि ये आपके सामने एक लिस्ट है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्टेप वाइज आईआईटी जैम 2025 प्रिपरेशंस प्लान। तो एस्पिरेंट्स शुड चेक द फॉलोइंग स्टेप टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ आईआईटी जैम 2025। मतलब जो भी यहाँ पे आईआईटी जैम एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट है, जो कैंडिडेट है, उनको ये स्टेप इस एग्जाम्स की तैयारी शुरू करने से पहले देख लेना चाहिए इन स्टेप्स को। तो पहला स्टेप क्या है आपके सामने, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 है कि नो द आईआईटी जैम सिलेबस थ्रोली। मतलब सबसे पहले तो आपका जो आईआईटी जैम का सिलेबस है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो, मैं बेसिकली फिजिक्स के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो अगर आप लोग फिजिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आपको आईआईटी जैम फिजिक्स का सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या है। उसके बाद है अंडरस्टैंड द आईआईटी जैम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि जो आईआईटी जैम का एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है और उसकी मार्किंग स्कीम क्या है। मतलब किस तरीके से आपको नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएंगे, क्या उसका पैटर्न है। मतलब पार्ट ए में कितने क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आते हैं, पार्ट सी में कितने क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, गेट द बेस्ट बुक्स, है ना, टू स्टडी फॉर आईआईटी जैम एंड अदर स्टडी मटेरियल। उसके बाद आपके पास देखो किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करने के लिए हमारे पास उससे रिलेटेड बुक्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए, आप अपने घर में कोई फंक्शंस कर रहे होते हो, है ना, वैसे किसी का बर्थडे मनाना है तो केवल केक से काम नहीं चलता, आपको वहां पे डेकोरेशंस भी करनी पड़ती है, प्रॉपर एक थीम बनाते हो आप बर्थडे के लिए। उसी तरीके से अगर आपको आईआईटी जैम एग्जाम्स क्रैक करना है तो उसके लिए प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी आपके पास होना चाहिए। ये नहीं है कि बस यहाँ से वीडियो देख लिया, वहां से वीडियो देख लिया और बस उसी से नोट्स बना रहे हो। आपके पास एक अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आईएफएस फिजिक्स का स्टडी मटेरियल ले सकते हो, आईआईटी जैम्स के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद मेक ए मंथली टाइम टेबल, ए वीकली टाइम टेबल और एक डेली टाइम टेबल। उसके बाद आपको एक मंथली टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, कि आप इस पूरे मंथ में ये अचीव करोगे, ये आपके टारगेट्स हैं और उसको कैसे अचीव करना है उसके लिए आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। फिर उस मंथली टाइम टेबल को आप वीकली टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो हर वीक में आप क्या करोगे उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए। इसी तरीके से एक वीक में आपके 7 डेज भी होते हैं, तो हर दिन का भी टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप पर डे का टाइम टेबल बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वीक का बनेगा और ऑटोमेटिकली आपका मंथ का भी बन जाएगा। तो अच्छा एक टाइम टेबल बनाइए। कभी भी टाइम टेबल 1-2 बारी में नहीं बनता है ना। एक टाइम टेबल बनाइए, फॉलो कीजिए, नहीं होता ड्रॉप कीजिए। दूसरा टाइम टेबल बनाइए, फॉलो कीजिए, नहीं हो रहा ड्रॉप कीजिए। तो 2-3 टाइम टेबल बनाने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए सुटेबल हो, फिर उसको आप थ्रोली पूरे साल आप उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद है हमारा सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर
सैंपल पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। उसके बाद जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन लेवल कहाँ तक पहुंचा है, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने जरूरी है, इसके लिए आपको टेस्ट देने जरूरी है, इसके लिए आपको PYQs करने जरूरी है, क्योंकि PYQs करने से हमको ये आइडिया मिलता है कि इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और साथ में आप ऑनलाइन कोचिंग्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है, सेल्फ स्टडी बेस्ट है, लेकिन सेल्फ स्टडी में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो इसलिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप IFS के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम आपके लिए यहाँ पे एक जलवा बैच लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक जलवा बैच है, एक्सक्लूसिव ऑनलाइन बैच है IIT JAM CUT PG के लिए, है ना। तो इसमें हम आपको 70% का ऑफ दे रहे हैं ऑलरेडी, तो इसमें आपको 70% का ऑफ मिल रहा है। और इसमें जो आप हमारा कोड IFS 70 का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये जो बैच है ये आपका स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 2 क्लासेस इसकी लग चुकी हैं, आज इसकी तीसरी क्लास है। तो आप इस क्लास के लिए आज ही जाके रजिस्टर कीजिए और इस बैच को ले लीजिए। फिर कुछ हम आपको यहाँ पे चीजें फ्री में भी प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना है, नहीं तो आप हमारी ऐप पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको फ्री प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टीचर्स के हैंडआउट्स, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम्स पैटर्न और एग्जाम्स का कट ऑफ, ये सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएगा। तो आज ही जाइए और फटाफट से हमारी वेबसाइट पे जाके और ऐप में जाके रजिस्टर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।